रुद्रावतार, पवन पुत्र और केसरी नंदन, बजरंग बली के ये तीनों नाम हम सब जानते हैं। पर क्या आपने कभी इस बात पर विचार किया कि एक ही जन्म के पीछे तीन तीन पिताओं का नाम कैसे जुड़ गया? इस रहस्य की शुरुआत होती है भस्मासुर से। उसने महादेव से वरदान पाया कि जिसके सिर पर हाथ रखेगा वो भस्म हो जाएगा, और वरदान मिलते ही वो खुद महादेव को भस्म करने दौड़ पड़ा। अब महादेव स्वयं अपने ही दिए वरदान को खंडित नहीं कर सकते थे, ये अनुचित होता। इसलिए इस धर्म संकट को टालने के लिए भगवान विष्णु ने तुरंत मायावी मोहिनी रूप धारण किया। मोहिनी ने अपने छल से भस्मासुर को उसी के सिर पर हाथ रखने पर मजबूर कर दिया, और वो असुर वहीं जलकर भस्म हो गया। भस्मासुर का अंत तो हो गया, परंतु नारायण का वो मोहिनी रूप इतना अद्भुत था कि स्वयं शिव भी उसे देखकर विचलित हो गए, और उसी क्षण महादेव का अमोघ तेज प्रकट हुआ। उस दिव्य तेज में पूरे ब्रह्मांड की शक्ति समाई हुई थी। उसे ऐसे ही व्यर्थ नहीं जाने दिया जा सकता था। उसे किसी सुरक्षित स्थान पर स्थापित करना ही था। पर देवताओं के सामने एक बड़ा संकट आ खड़ा हुआ। उस प्रचंड तेज को धारण करने की क्षमता सृष्टि की किसी भी साधारण स्त्री के गर्भ में नहीं थी। कोई भी उस अग्नि को सह नहीं सकती थी, लेकिन इस पूरी सृष्टि में केवल एक ही थी जो इस ब्रह्मांडीय ऊर्जा को सह सकती थी। वो थी स्वर्ग की अप्सरा पुंचकस्थला, जो एक श्राप के कारण धरती पर माता अंजनी के रूप में जीवन बिता रही थी। देवताओं ने निश्चय किया कि ये तेज माता अंजनी को ही सौंपा जाएगा। पर यहाँ एक और बड़ी अड़चन आ गई। माता अंजनी घोर तपस्या में लीन थी, और उनकी गुफा का द्वार विशाल चट्टानों से पूरी तरह अवरुद्ध था। तो फिर शिव का वो अमोघ तेज उस बंद गुफा के भीतर माता के गर्भ तक कैसे पहुंचे? यही विचार और उलझन सभी देवताओं के मन में खटक रही थी। अंततः इस महान कार्य का भार पवन देव को सौंपा गया, क्योंकि उस अभेद्य गुफा में केवल प्राण वायु जाने के लिए एक अत्यंत सूक्ष्म छिद्र था। पवन देव ने वायु का रूप लिया, उसी सूक्ष्म मार्ग से प्रवेश किया और शिव के उस प्रचंड तेज को माता अंजनी के गर्भ में सुरक्षित स्थापित कर दिया। अंश स्वयं शिव का था, इसलिए वे रुद्रावतार बने। वायुदेव उस दिव्य अंश को माता तक पहुंचाने का माध्यम बने, इसलिए वे पवन पुत्र कहलाए। और वानर राज केसरी ने पिता का वात्सल्य दिया, इसलिए दुनिया उन्हें केसरी नंदन कहती है।